firstly, welcome to our channel for Mezo, and thank you so much, sir, for giving us your time today for this interview. My pleasure, my pleasure. तो शुरुआत करने के लिए पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसे हैं आप एंड कैसा चल रहा है आपका शूटिंग रूटीन एंड शेड्यूल इतना जो हेक्टिक रहता है, सो हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन और या ऑफ कोर्स एक एक्टर के लिए शूटिंग स्केड्यूल इज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और यही हम लोगों का डेली रूटीन है। सुबह उठो, अपना सेट पर जाओ, काम करो, वापस आ जाओ। बट यस, बिकॉज इट्स अ डेली सोप, तो वहां पर थोड़ा सा कई बार हमारा टेलीकास्ट इश्यूज होता है, तो थोड़ा सा लेट पैकअप होता है। कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ते हैं, या ऑफ कोर्स आपको टेलीकास्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्टर्स लाइफ। सो बट यस, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट और बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे अभी आपसे पता चला कि आप लोग काफी देर में आज आप लोग का पैकअप हुआ है, तो जब आपके शेड्यूल इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज कि टू गिव टाइम टू योर पर्सनल थिंग्स एंड डू सम एक्स्ट्रा थिंग्स आउट ऑफ योर शूटिंग वर्क? देखिए, जेन्युइनली कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है। आई रिमेम्बर, अभी की बात तो नहीं, बट व्हेन आई वाज डूइंग कुल्फी कुमार बाजे वाला, और एट द सेम टाइम आई वाज डूइंग परम अवतार श्री कृष्णा। तो उस वक्त दो शोज में एक साथ कर रहा था, एंड आई लिव अलोन इन मुंबई। तो उस वक्त मेरी सिस्टर और मेरी मॉम बॉम्बे आए हुए थे, एंड यू वोंट बिलीव, फॉर गुड 9 to 10 days मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाया, बिकॉज वो स्केड्यूल ऐसा था कि सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं एक शूट करता था, और दूसरा, क्योंकि उस वक्त कुल्फी का नाइट शूट, लकीली लाइन नाइट शिफ्ट चल रहा था, तो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मैं दूसरा शूट करता था। एंड थैंक्स टू द प्रोडक्शन गाइज, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया उस टाइम पे। मैं घर आता था, 1 घंटा फ्रेशन अप होता था, रेडी होता था, मम्मी को मिलता था, सिस्टर को मिलता था, और वापस शूट पे चला जाता था। तो यस, ये एक कई बार ऐसे दिन होते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा बिजी रहें, और मतलब पर्सनल लाइफ को टाइम देना कई बारी मुश्किल हो जाता है, बट कई बारी ऐसा भी होता है कि हम लोग 30-30 दिन शूटिंग नहीं कर रहे होते। वी शूट फॉर 15 days और 20 days, तो 2 दिन शूट हुआ, 3 दिन शूट हुआ, फिर एक दिन छुट्टी मिल जाती है। तो वो एक दिन जो छुट्टी मिलती है या 2 दिन जो छुट्टी मिलती है, उसमें हमारे सारे बाकी पर्सनल काम हो जाते हैं। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट योर करंट शो कभी कभी इत्तेफाक से, तो अगर आप कुछ और अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे कि व्हाट इज मोर अबाउट योर कैरेक्टर शंकर एंड समथिंग मोर दैट वी ऑल कैन हियर अबाउट? सी, द कैरेक्टर इज, वो बहुत ही पॉजिटिव है, ही इज वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, और ही इज पॉजिटिव टूवर्ड्स हिज डॉटर, और एट द सेम टाइम ही इज नेगेटिव अगर उसकी डॉटर पर कोई भी बात आती है। जब तक सब लोग अच्छे हैं उसकी डॉटर के साथ, ही इज वेरी पॉजिटिव, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। बट अगर उसकी डॉटर के अगेंस्ट कुछ भी होता है, या कोई भी उसकी डॉटर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, देन ही टर्न्स इनटू नेगेटिव। तो एक ही कैरेक्टर में, एक ही कैरेक्टर में ये दो शेड्स खेलने को मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ऑफ कोर्स अभी ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कैरेक्टर, वैसे वैसे और बिल्डअप होता जाएगा, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मैंने पहले एक ही कैरेक्टर में दोनों शेड्स नहीं किए, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। मैंने नेगेटिव किया है, बट नेगेटिव मतलब वैसे एकदम थ्रू आउट सा वैसा नहीं है। सो यस, आई एम एंजॉयिंग इट, और ज्यादातर कैरेक्टर्स मैंने सारे पॉजिटिव दिए हैं जितने भी। अभी वो चेहरा देखकर लोग पॉजिटिव ही देते हैं, नेगेटिव देते नहीं है। तो या ज्यादातर मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, पता नहीं, चेहरा शायद पॉजिटिव उनको लगता है। तो बट कई बारी नेगेटिव शेड किया है, एक आध शो में पहले किया है, और इसमें तो दोनों ही शेड खेलने को मिल रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो ये कुछ नया शेड है जो आपको ट्राई करने मिल रहा है, तो काफी चैलेंजिंग भी रहेगा, तो इज देयर एनी सच चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग एंड क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं टू पोर्ट्रे इट द वे यू वांट टू? सी, तैयारी तो सच नहीं, मतलब वैसे नहीं। आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है उस हिसाब से ही आप जब अपनी लाइंस पढ़ते हो,
तो वहीं से आपको पता चलता है कि आपको ये लाइन में कैसा इमोट करना है, या इस लाइन में आपको पॉजिटिव दिखाना है, या इस पर्सन के साथ आपको पॉजिटिव रहना है, या इसके साथ नेगेटिव रहना है, या वो लाइंस के हिसाब से। तो जो भी प्रिपरेशन होता है, क्योंकि ब्रीफ अब तो दिमाग में है, क्योंकि रेगुलर एक कैरेक्टर कर रहे हैं, तो जो भी ब्रीफ होता है या जो भी इमोट करना होता है, वो उसी वक्त जब हम लोगों को लाइंस मिलती हैं, तो उसी वक्त उसी हिसाब से पॉजिटिव। तो जो भी इमोशंस या जो भी उस वक्त जब स्क्रिप्ट मिलती है, तो जैसा भी होता है, जो भी इमोशंस होते हैं, वो उसी वक्त आते हैं। जो प्रिपरेशन हमारा बेसिकली डेली सोप में उसी वक्त सीन से पहले होता है, जब हम रिहर्सल करते हैं, तो और अपने दिमाग में वो डालते हैं कि अच्छा ये लाइन को मुझे ऐसे इमोट करना है, या इसके साथ पॉजिटिव रहना है, इसके साथ नेगेटिव ऐसा दिखना है। तो वो उसी वक्त प्रिपरेशन होता है। और चैलेंजेस भी ऑफ कोर्स, बीइंग एन एक्टर, हर कैरेक्टर को प्ले करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, और उसको अच्छे से पोर्ट्रे करना कि हमारी जो ऑडियंस है उसको वो रियलिस्टिक लगे कि हाँ, बिकॉज मेरे को इंस्टा पे कभी कभी अभी मैसेज आते हैं, और मेरे डीएम में कई तो मेरे डीएम में कई मैसेजेस आते हैं कि आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, शी इज वेरी स्वीट और ऐसा। तो बोलता हूँ यार कि अभी हम लोग तो अपना कैरेक्टर कर रहे हैं, और अगर आप लोग उसको उस तरीके से देख पा रहे हैं, सो दैट इज द बिगेस्ट एप्रिसिएशन की जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और उसमें वो लोग उसको रियलिस्टिक ही समझ रहे हैं, तो दैट इज ओनली द एप्रिसिएशन वी गेट। तो हमने वैसे देखा है कि कास्ट को काफी जब भी फ्री टाइम मिलता है तो काफी रील्स और ये सब बनाते रहते हैं। तो कैसी है आपकी बॉन्डिंग विद द कास्ट, एंड क्या कुछ अरे आपको मजा आता है ऐसे अमेजिंग, रील्स बनाते वक्त? अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब आई थॉरली इंजॉय वहां जाके, और सब लोग इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे हैं, और पूरी जो कास्ट है, जितने भी एक्टर्स हैं, या तो सब लोगों के साथ इतना मजा आता है सेट पर। और ऑफ कोर्स रील का जैसे आपने बोला, सब लोग अपना अपना प्रिपेयर करके आते हैं कि आज ये रील बनाएंगे, आज ये रील बनाएंगे, आज ये रील बनाएंगे, और इसके साथ बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे। तो वहीं पर सब बैठ के जब भी हमारा फ्री टाइम होता है, सीन में टाइम होता है या लाइटिंग हो रही होती है, तो एक दो रील सब मिलके बना लेते हैं, एक शूट करता है, एक बना लेता है, और या सब मिलके कुछ बना लेते हैं। तो यस, इट्स अ अमेजिंग यूनिट, अमेजिंग यूनिट। ओके। वैसे हमने देखा है कि आप काफी फेमस शोज के पार्ट रहे हैं, जैसे कि कुल्फी, मेरे अंगने, गंगा, मैनी मैनी शोज। तो क्या कुछ शो के कास्ट से आप अभी भी टच में हैं, और क्या उनके सबके साथ कुछ रीयूनियन, कुछ प्लान होने वाला है अगर, तो इज देयर एनी सच प्लान्स हैपनिंग एनी टाइम सून? तो प्लान अभी सबके साथ ऐसा तो नहीं है, बट यस, मैं टच में हूँ सबके, और सबसे बात भी होती रहती है। इवन जो मेरा एक शो था छन छन, उनके एक्टर्स के साथ भी मैं सबसे टच में हूँ। कुल्फी कुमार बाजे वाला के एक्टर्स के साथ में टच में हूँ। आकृति से बात होती रहती है अक्सर। और इवन छन छन में जो मेरे भाई बने थे बड़े, वो इसमें भी कभी कभी इत्तेफाक से उसमें भी हैं, राजीव कुमार। तो उनसे भी मेरी बात होती है। वो तो खैर अभी रोज ही मिलते हैं, तो हम लोग पुरानी बातें डिस्कस भी करते हैं। या सो मैं उनसे तो मिलता रहता हूँ, और काफी जो मेरे पुराने जितने भी शोज के हैं, हर शो में किसी ना किसी से मैं टच में हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं टच में नहीं हूँ। और कभी कभी जब भी मन होता है या कुछ होता है, तो ऑफ कोर्स मैं मिलता रहता हूँ सबसे। ओके। तो बात करें तो आप ओटीटी के भी पार्ट रहे हैं, टेलीविजन शोज भी हम्म। अभी आप कर रहे हैं। तो विच मीडियम इज मोर कंफर्टेबल और मोर प्रेफरेबल फॉर यू? एंड हमने सुना था आप एक ओटीटी शो में आपने काफी कुछ कैमरा डायरेक्शन और डायरेक्टिंग भी की थी। तो डू यू प्लान टू ट्राई योर हैंड्स ऑन दैट प्रोफेशनली समटाइम मोर? यस यस श्योर। मैंने देखिए, जहां तक बात टीवी और ओटीटी की है, तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ टीवी सिंस मेनी इयर्स, और एक कंफर्ट लेवल है टीवी में। तो और जहां तक और दूसरा ओटीटी की बात है, तो ओटीटी में बिकॉज राइट नाउ ओटीटी इज इन, इस वक्त अगर आप देखें तो हर एक्टर चाहता है कि वो ओटीटी करे, बिकॉज रेंज बढ़ रही है। हर कोई ओटीटी के सारे अच्छे शोज देख रहा है। तो ओटीटी भी आज की तारीख में बहुत वाइड रेंज है ओटीटी के, और हर एक्टर चाहता है कि वो उसमें काम करे। एंड यस, मैंने अभी पीछे अपने फ्रेंड का ही एक छोटा सा
वेब सीरीज था उसका, वो शूट किया था. सो हम लोग घर पे बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे. सो आई हैव DSLR, तो आई सेड कि ठीक है मैं ही शूट करता हूँ. तो आई डिड द शूटिंग एंड डायरेक्शन पार्ट, एंड थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया था हम लोगों ने मिलके उसमें. तो यस ऑफ कोर्स, अगर आगे कुछ भी अच्छा आता है और हम लोग अगर करना, तो दैट इज अ थिंग. OTT हैज अ वाइड रेंज एंड सारे एक्टर्स चाहते हैं कि उसमें काम करें. एंड अगर मुझे आगे कुछ भी अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली आई डू. और दूसरी चीज, यस, अगर कोई भी अच्छा सब्जेक्ट या कुछ भी अच्छा होता है तो डेफिनेटली मैं वही कह रहा था कि जैसे आगे अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली आई डायरेक्ट इट, डेफिनेटली. We'll be definitely looking forward to that. या श्योरली श्योरली. So lastly, to wrap this up, any message you would like to give to the audience and viewers of the show? यही कि शो देखते रहिए एंड उसको अपना प्यार देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए, और आगे भी मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए ताकि मैं भी आगे अच्छा अच्छा काम करूं और आप लोग सबको एंटरटेन कर पाऊं. एंड जस्ट शावरिंग योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू अस एंड कीप वाचिंग द शो. और आगे जो भी मेरा नया, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आगे जो भी मेरा अच्छा या नया प्रोजेक्ट आता है तो प्लीज उसको भी उतना प्यार दीजिए. एंड कीप वाचिंग ऑल माय शोज एंड एवरीथिंग व्हाटएवर आई डू. Best wishes from Team Famazo as well. Thank We you. hope that Thank you the so show much. keeps getting lots of success, and to you too. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hi, myself Romanch Mehta, and you're watching me on Famazo. Please like, share, and subscribe.